अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में एक धुआंधार तकरीर की और ज़्यादा फोकस जो रहा वो हुकूमत की गवर्नेंस पे था और उन्होंने कुछ याद भी दिलाया कि माजी में मौजूदा वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान साहब क्या क्या बातें करते रहे जब महंगाई के हवाले से वो जिक्र करते थे। ज़्यादा जोर जो है वो आज महंगाई पे रहा और उन्होंने आवाम की चीखों की बात की कि जी आवाम जो बच्चा इस वक्त चीख रहा है, आवाम रो रही है, उसकी बाज़गश्त आज हमें कौमी असम्बली में अपोजिशन के बेंचेस से सुनाई दी गई। फवाद चौधरी साहब का ख्याल था कि जनाब अपोजिशन जो है वो जो ख़ासतौर पर उन्होंने जिस तरह वॉकआउट किया और उनका ये ख्याल था कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कुछ बात की जाएगी, पाकिस्तान के विजन की बात की जाएगी, रियासत मदीना के हवाले से बात की जाएगी कि क्या क्या ऐसे काम हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस हुआ कि अपोजिशन जो है वो सिर्फ अपनी बात सुना कर और जो हमेशा का वो रोना रोती है वो रो कर चली गई। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत पसंद लोग नहीं हैं, ये सिर्फ हर वक्त डील के मुतलाशी रहते हैं, डील के लिए ये कोशिश करते रहते हैं कि इनकी डील हो जाए। और उन्होंने आज ये भी बात की कि ये इनका रोना यही था कि जनाब फ़ौज और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर क्यों है। इनको लगा कि शायद मामलात ख़राब हो रहे हैं तो इन्होंने शादियाने बजाने शुरू कर दिए और अब फिर इनके सफ़ों में मातम बिछ गया है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो फवाद चौधरी साहब का कहना है कि बहुत ही नॉर्मल है, इसमें किसी तरह का कोई भी इब्हाम नहीं है कि मौजूदा हुकूमत और जो हमारा इदारा है फ़ौज का वो एक पेज पर हैं। और आज हमने इसका मुजाहरा भी देखा जब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और मौजूदा जो इस वक्त DGISI हैं जिन्होंने अभी तक अपना चार्ज नहीं छोड़ा, वो जो हैं वो मौजूद थे NCOC में और वहाँ पे उनको सारी ब्रीफिंग दी गई कि पिछले 2 साल में हुकूमत की क्या काविशें रहीं जिसकी वजह से हम कोविड को कंट्रोल करने में कामयाब रहे। और उसके बाद फिर आज आर्मी चीफ का दौरा भी है ISI हेडक्वार्टर का और वहाँ पर उनको जनरल फैज़ ने वेलकम किया और इदारे के हवाले से जो कुछ कारकर्दगी है उससे आगाह किया, जिस पर आर्मी चीफ ने तसल्ली और का इजहार किया कि बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। अपोजिशन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM के इजलास के बाद बताया कि जनाब अगले 15 दिन यानी कि 20 अक्टूबर से वो लगातार एहतजाजी जलसे और एहतजाजी जुलूस निकालेंगे और फोकस और सिर्फ जो है वो महंगाई पर है और हुकूमत की गवर्नेंस पर है। ये सारे मामलात हैं। शेख रशीद साहब का कहना है कि मरीम नवाज़ ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और उन्हीं की वजह से PMLN की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा 2018 से पहले जब उनके वालिद को हटाया गया। और उन्होंने कहा कि इसके पीछे सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज़ का हाथ है और वो अब भी अपने पाँव पर कुल्हाड़े मार रही हैं। यकीनन महंगाई एक का जो शोर है वो हर जगह है और कोशिश यही की जा रही है। और वज़ीर आज़म ने आज भी एक आला सतही इजलास की सदारत की महंगाई के हवाले से और उन्होंने उसके ऊपर जो टैक्सेशन है, अगर इंपोर्ट हो रही है कोई चीज़ तो उस पर क्या ड्यूटीज़ हैं उसका जायज़ा लिया गया। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको फ़ाल बनाया जाए। अगर आपको याद हो तकरीबन 1 साल पहले टाइगर फोर्स को ये टास्क दी गई थी कि जनाब आपने मार्केट्स में जाकर देखना है कि कौन सा दुकानदार ताजर जो है वो गिरां फरोशी कर रहा है, यानी कि महंगी चीज़ें बेच रहा है। रिपल इफेक्ट होता है हर चीज़ का, ख़ासतौर पर जब आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं और डॉलर जब आपका 173 के करीब पहुंच चुका हो, 173 रुपये फ़ी डॉलर हो, तो यकीनन जब आप चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो आप डॉलर में पे कर रहे होते हैं, उसका इम्पेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे एक आध चीज़ बड़ी गौर तलब है और वो ये है कि आप भी जो इस वक्त 138 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत है उसमें हुकूमत सिर्फ और सिर्फ 14 रुपये टैक्स ले रही है और 124 रुपये पेट्रोल की कीमत है। और अगर आपको याद हो जब 100 रुपये पेट्रोल था तो उस वक्त 52 रुपये
जो है वो टैक्स की मद में हुकूमत वसूल कर रही थी और 48 रुपए पेट्रोल था। तो मौजूदा हुकूमत अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है कि इसका ब्रंट जो है, यानी कि जो महंगाई ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, उसका जो आवाम पर है बोझ कम से कम डाला जाए। तो सिर्फ और सिर्फ 14% जो 14 रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स ले रही है, जो कि सिर्फ 8% बनता है, और पहले अदवार में ये 50% से भी ज़्यादा रहा है जो टैक्स हुकूमत वसूल करती रही है। इसी तरह घी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन उसकी जो बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो यही है कि जनाब तकरीबन 1 साल पहले $500 पर मेट्रिक टन तेल मिलता था। जो खाम तेल आप मंगवाते थे, पाम ऑयल मंगवाते थे, जिससे फिर आपका घी और जो खुर्दनी तेल बनता है, और अब इस वक्त वो $1200 फी मेट्रिक टन इंपोर्ट हो रहा है, और इस वजह से तेल और घी की कीमतों में इजाफा है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, यंग लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब आपके वक्त का भी। और आजिज़ धामड़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं अगर इजाज़त दें तो फवाद चौधरी साहब ने जो सारी गुफ्तगू सुनी अपोजिशन की पार्लियामेंट में, और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की मीडिया से, वो ज़रा सुन लें, उस पर फिर आगे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब का शॉट अगर सुनवा दें प्रोड्यूसर साहिबा जी। राना एहसान अफजल साहब कुछ बताएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि अपोजिशन का तो काम ही ये रह गया कि हर काम के ऊपर लुट गए मर गए का वावेला मचाना। देखिए, मेरे ख्याल से इस वक्त तो जो है वो पाकिस्तान की अवाम जो है वो एक तबाहकुन वक्त से गुजर रही है। और अभी आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और इन्फ्लेशन है, तो मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूं। इंडिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन थी अगस्त के अंदर वो 3.11 थी, और पाकिस्तान में उसी महीने में 10.2 थी। पिछला महीना जो सितंबर का था, इंडिया के अंदर फूड इन्फ्लेशन 1% से भी कम थी, वर्सेस 10.8% पाकिस्तान के अंदर। ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया में जो चल रही है वो 4 से 5% है, बांग्लादेश में भी 5.5% के करीब है, और पाकिस्तान में जो है वो 9 से 10% के करीब है। तो बिल्कुल कोरोना जो है वो इंडिया में भी आया है, वो बांग्लादेश में भी आया है, वो श्रीलंका में भी आया है, लेकिन दुगनी तादाद में जो महंगाई है वो पाकिस्तान के अंदर है। और पेट्रोल का आप कह रहे थे कि 50% तक टैक्स रहा, तो ये हकीकत है, ये पीटीआई के दौर में हुआ था, बल्कि 52% था, और ये अगस्त के महीने में गालबन पिछले साल 20 अगस्त के अंदर पीटीआई 50% जो है वो पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस ले रही थी। और अभी इस वक्त जो सबसे सीरियस कंसर्न लगता है वो पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन है। एक तरफ हमें ये सुनाते हैं और इसके गुण भी गाते हैं कि हाईएस्ट रिजर्व, इतनी पाकिस्तान की तारीख में इतने हाईएस्ट रिजर्व कभी नहीं हुए, लेकिन उन हाईएस्ट रिजर्व का क्या फायदा अगर आप रुपए को जो है वो इतनी तेजी से डीवैल्यू करेंगे। और जो महंगाई का बम ये डीवैल्यूएशन से पेट्रोल की कीमतों से जो आने लगा है, वो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी की जिंदगी को बेइंतहा फर्दर तबाह कर देगा। पहले ही 3 साल से पाकिस्तानी थक चुके हैं, वो इस महंगाई के बोझ तले थकते थकते, और अब जो शुरू होने वाला है, क्योंकि ये लहर अभी आया नहीं है, ये आने लगा है, क्योंकि डॉलर महंगा होने से जो इंपोर्ट अब आना शुरू होगी पाकिस्तान में, उसके इम्पैक्ट अभी आने हैं। पेट्रोल प्राइसेस जो 11 रुपए इन्होंने बढ़ाई हैं, उसका अभी इम्पैक्ट अगले 10-15 दिनों में आएगा। और मुझे आई सीरियसली कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से लोग इसको अब्जॉर्ब करेंगे, किस तरीके से ये जो लोगों के बजट के अंदर ये इसका जो है वो इम्पैक्ट वो किस तरीके से इसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि अगर आप लोगों के पास इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तजावीज़ हैं तो वो पेश करें।
जलसे जुलूस जो है उनसे क्या फायदा होगा? अवाम तो इस वक्त इतनी सकत नहीं रखती कि वो 2 वक्त की रोटी कमाने के बजाय आप लोगों की लीडरशिप के पीछे निकल आए सड़कों पर, तो उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त तो आवाम को चाहिए कि आप लोग पीडीएम यानी कि ऑपोजिशन कोई पॉजिटिव रोल प्ले करके हुकूमत को सजेशंस दें। आप जैसे माशाल्लाह ब्रेन्स अगर हो ऑपोजिशन में तो वो सजेशंस दे सकते हैं, जनाब ये आपके इश्यूज हैं, इनको आप एड्रेस करेंगे तो महंगाई में कमी आ सकती है। नंबर 1, आपको जो आपके वजीर खजाना है वो 4 दफा तब्दील हो चुके हैं, चौथे वजीर खजाना है, अभी वो आज वो मुशीर हो गए हैं दोबारा। आज वो मुशीर हो गए। सबसे पहले तो अपनी टीम को अभी फॉर्मलाइज कर लें, क्योंकि आपकी टीम में इतनी ज्यादा चेंजेस होती हैं और जिस आदमी की जो जरूरत है चेंज होने की वो इमरान खान है। नंबर 2, जो पोलराइजेशन की सियासत है, जिस सियासत ने मुशावरत कंसेंसस को रद्द कर दिया है, जो पीटीआई के 3 साल दौर का वतीरा रहा है, वो खत्म करें। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आए, जो हम पहले साल से शहबाज शरीफ साहब जिसकी बात कर रहे थे, लेकिन वहां मैं नहीं समझता कि इनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि हम उस तरफ मूव करें। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से जो है वो हटते नहीं है। तो तीसरी चीज जो है, अपनी एग्रीकल्चर को जो है मैनेज करें। आप कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, आज भी इस साल भी कपास की जो ग्रोथ है वो एक लॉसल डाउनफॉल की तरफ नजर आती जा रही है, और आप जितनी एक्सपोर्ट आप कहते हैं बढ़ा रहे हैं, उतनी आप कॉटन की इंपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं। आप चीनी को मैनेज करें। हमें पिछले 30 सालों में चीनी आटा इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, आज बदकिस्मती से हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल राना साहब, इस पे मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज इसका जिक्र किया कि बम्पर क्रॉप होने जा रही है शुगर केन की और गन्ने की, जिसकी वजह से जब चीनी मार्केट में आएगी उससे बनकर तो कीमतें कम होंगी यकीनन, लेकिन अगर आज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट तो अगले 2-3-4 महीने तक रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइसेस गंदम की और चीनी की डॉलर की वजह से चढ़ी हुई हैं। लेकिन यकीनन क्या आजिज हमरा साहब, पीडीएम ने तो कॉल दे दी है कि वो 20 तारीख से जो है वो 15 रोज लगातार जलसे जुलूस जो हैं वो जारी रखेंगे और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से, और एक बिल्ड करेंगे मोमेंटम, जिसके बाद वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में कामयाब हो सकेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या पीडीएम के इस जेस्चर में शामिल होगी या वो इंडिविजुअली कोई अपना लाहे अमल तैयार करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जमीर साहब, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 सितंबर से महंगाई और मौजूदा हुक्मरानों की इस नाली के खिलाफ एहतजाजी जो मुजाहरे थे वो पूरे सूबे भर में शुरू किए थे हमने, और 2 अक्टूबर को वो हमारे पूरे हुए। उसके साथ पेशावर, कोटा और लाहौर में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर अवामी एहतजाजी रैलियां निकाली हैं और अवाम के इन्हीं इश्यूज पे निकाली हैं। और कल जो हमारा कराची में एक बड़ी पब्लिक गैदरिंग थी, उसमें भी चेयरमैन साहब ने ये ऐलान किया है कि पीपल्स पार्टी खामोश नहीं रहेगी और पीपल्स पार्टी अवाम के साथ लीड करते हुए इस तहरीक का हिस्सा होगी और अपने प्लेटफार्म पे करेगी। और दूसरी बात, अभी आपने राना साहब से पूछा था कि अपोजिशन जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले क्यों नहीं कर रही और सजेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखें, अपोजिशन कहाँ जाए। अब एक इनके वजीर हैं जिनका नाम है शेख रशीद, वो कह रहे हैं कि अपोजिशन में कोई दम ही नहीं है और पाकिस्तान की तारीख में हम खुशनसीब हुक्मरान हैं जिसके खिलाफ अपोजिशन में कोई दमखम नहीं है और वो इस तरह सोई हुई है, मरी हाथी की तरह है। दूसरी तरफ इनके वजीर हैं जो फवाद चौधरी, वो कहते हैं जी अपोजिशन जो है वो खुश हो रही है, भंगड़े डाल रही है कि जी आपने ये फैसला गलत किया, ये फैसला गलत किया। चलें जी, आप जैसे वुज़रा की मौजूदगी में अपोजिशन को या किसी को और किसी साजिश करने की जरूरत नहीं है। आज के इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, चाहे वो सिलेक्टेड ही हो, अगर उनका कोई दुश्मन नंबर 1 है या उनका कोई मुखालिफ है तो वो इमरान खान नंबर 2 है, जो अपोजिशन वाले इमरान खान है। तो ये पहले अपना मुकाबला कर लें, अपनी पॉलिसियों और नाली का मुकाबला करें। और अपोजिशन सजेस्ट ही कर सकती है ना, स्पीचेस में कर सकती है, पार्लियामेंट में इनके अराकीन का अदम एतमाद है इनके ऊपर, और पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट में जिसकी हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकती,
कोरम को बिल्कुल, फाइट आउट करना हुकूमत की अपोजिशन का काम होता है। ये ट्रेजरी opposition का काम बेंचेस की होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आजिज धामरा साहब, मतलब- अवाम नहीं, नहीं, अवाम के ये पास आप बात है। जाएंगे, अवाम के पास आप जाएंगे, जलसे जमीर जुलूस जमीर कर साहब, जी। ये मैं कह रहा हूं कि ये अदम एतमाद है इनके अराकीन का, जो इनके पार्लियामेंट पार्टी में नहीं आते, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कॉल करते हैं इनको। और दूसरी बात, मैं पीटीआई को ये मशवरा देना चाहता हूं कि आपने बड़े राग गाए हैं टॉक शोज के अंदर, अभी भी आप इस बात को तस्लीम नहीं करते। आप कहते हैं कि 50% जो आपका टैक्स था उसको आपने 15% पे ला दिया। भाई, आप टैक्स कम करते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कल आप टैक्स को जीरो कर दें और पेट्रोल जो है वो 300 रुपए चला जाए। तो अगर आपने बहुत ही अच्छा काम किया है तो आप टॉक शो के बजाय आप बाजारों में चले जाएं। चलो, जहां पर आपकी सूबों में हुकूमत है, इस्लामाबाद में, वहां पे बाजारों में चले जाएं। अगर आपकी पॉलिसी ठीक है, अवाम मुतमिन है, आपके लिए हार लेके खड़े होंगे, आपको हार पहनाएंगे, भंगड़े डालेंगे। हम भी आपकी क़यादत में आपको हार पहनाएंगे। सही, अवाम के चले साथ। चले बिल्कुल। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं ऑपोजिशन से ये पूछना चाहूंगा कि अगर वो हुकूमत को कोई सजेशन नहीं दे सकते तो वो अवाम को जाके क्या बताएंगे कि जनाब हम ये कर सकते हैं और हुकूमत को ये कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से महंगाई का बोझ जो है वो कम हो सकता था। इस पर मजीद भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या गुफ्तगू की पार्लियामेंट में, वो भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन नहीं कर सके, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, राना एहसान अफजल साहब ने कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए, क्योंकि हमारा क्लेम यह है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में महंगाई का रुझान है, लेकिन उनका ख्याल है कि फूड इन्फ्लेशन, जो कोर इन्फ्लेशन होता है, जो आम आदमी को तंग करता है, उसमें इंडिया में और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने बांग्लादेश की भी मिसाल दी, श्रीलंका भी, सिर्फ अगर साउथ एशिया देखा जाए। उनका ख्याल है कि जी सितंबर में 1% या कुछ इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन थी, फूड इन्फ्लेशन, और पाकिस्तान में उस वक्त भी 9 और 10% इन्फ्लेशन थी, ये पिछले महीने। और अगस्त में 4% था इंडिया और पाकिस्तान 9% पे था फूड इन्फ्लेशन में। नदीम कुरैशी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने क्या जिक्र किया आज हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, वो भी जरा सुन लें तो उस पर फिर मैं आपका कमेंट चाहूंगा। जी नदीम कुरैशी साहब, बच्चा बच्चा ये कह रहा है, ना सिर्फ अवाम बल्कि बच्चा बच्चा कह रहा है कि अवाम के मुंह से नवाला भी खींचा जा चुका है। नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, महंगाई का ये चूरन, महंगाई का ये प्रोडक्ट, महंगाई का ये स्लोगन, ये अपोजिशन के पास वाहिद लाइफ लाइन है। आप पूरी दुनिया में जो हालात हैं उनको अगर बगौर देखें तो आपको पाकिस्तान में भी वही महंगाई का सिलसिला नजर आएगा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट पे लिया हुआ है। मैं चूंकि खुद आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं महंगाई के हवाले से कोई स्टैटिस्टिक्स दूं, क्योंकि लोग इस बात को माइंड करते हैं। लेकिन अगर कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेगा तो वो उस हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकता कि उसकी जान अब जानी है अगर वो बिल्ली के हाथ आ गया। हमने बतौर कौम हमेशा बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया, और उस दौर में चैलेंजेस का मुकाबला किया जिस दौर में पाकिस्तान में पेशावर सियासतदानों की हुक्मरानी नहीं होती थी। पेशावर सियासतदानों ने तो जब भी मुल्क कर्ज उतारो मुल्क सवारो कैंपेन चलाई या और कोई प्रोजेक्ट लाए, सस्ती रोटी स्कीम और जनाब साफ पानी स्कीम, जिसमें ये बड़े बुलंदो बाग दावे करने वाले इस हद तक भी अपने आप को साइड पे ना कर सके कि अपनी फैमिली मेंबर्स की जो लैंड थी वो इन्होंने रेंट पर ली, और बहुत सारे इश्यूज ऐसे जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बड़ी बातें करना बड़ा आसान है, इन सबको मालूम है, इनको ज्यादा मालूम है क्योंकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी और इस रजीम की तमाम बिजनेसेस, तमाम प्रॉपर्टीज का जो मेजर पोर्शन है वो सारा बैरून मुल्क है। इनको पता है कि पूरी दुनिया इस मसले का शिकार है। जहां तक राना एहसान साहब की बात है कि जी फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हिंदुस्तान और बांग्लादेश की निस्बत ज्यादा है, ये स्टेटिस्टिक्स ज्यादा शायद कह सके, ग्राउंड पर ऐसा नहीं है। यही अपोजिशन थी जो हुकूमत से मुतालबा करती थी कि गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए, और जब गंदुम की इमदादी कीमत बढ़ेगी अल्टीमेटली आटे का रेट बढ़ेगा। शुगर मिलें इनकी अपनी भी है, ये हो सकता था
कि जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं उसमें से शरीफ फैमिली की जो शुगर मिल्स है वो उसी की कीमत पर चीनी बेचती। मैं इनको ऑफर कर रहा हूं, अगर ये अवाम के इतने हमदर्द हैं, चाहे गवर्नमेंट भी कह सके कि देखिए जी हमने बड़ी ज्यादती की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की शुगर मिल्स नहीं है, ये इसी ग्रुप की है, उमने ग्रुप हो, चौधरी ग्रुप हो, हमजा ग्रुप हो, शहबाज शरीफ ग्रुप हो, इन्हीं की शुगर मिल्स है। अब दो चीजें तो ये आ गई है फूड आइटम्स में, तीसरी चीज आ गई है एडिबल ऑयल, खूतनी तेल, जो रोजमर्रा इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। पूरी दुनिया की जो फूड आइटम है उसमें खूतनी तेल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप मलेशिया और इंडोनेशिया के रेट्स लें, इंटरनेशनल मार्केट के 4 साल पहले के रेट लें, उससे 4 साल पहले के रेट लें। अगर ये इतना शोर मचाते हैं, अगर इनके दौर में चीनी 65 रुपए किलो थी तो जनरल मुशर्रफ के दौर में 28 रुपए केजी थी, तो इनके दौर में जो डबल हुई उसको ये क्या रंग देंगे, क्या वादा करेंगे? देखिए, मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर समझता हूँ हमें आज भी तमाम कौम की लीडरशिप को होश के नाखुन लेने की जरूरत है। दुनिया को इस कोविड ने दुनिया के मुआशी निजाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज इंसान अगर अजियत में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, तो हमें उसकी उस परेशानी को अपनी सियासत का जरिया नहीं बनाना चाहिए, उसका हल बताना चाहिए। ये देखो अल्टरनेट प्लान, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको बहुत बड़ा तजर्बा है दुनिया की हर मुआशी चैलेंज का और पॉलिटिकल चैलेंज का और नेशनल और इंटरनेशनल हालात का। इन्होंने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन 3 बार एक सूबे को लीड किया, इन्होंने 3 बार इनके भाई ने पाकिस्तान को लीड किया। ये अल्टरनेट कोई वे दे ब्लैक एंड व्हाइट में, ये फ्लोर ऑफ द असेंबली जो बड़ी आज शानदार मीठी मीठी बातें कर रहे थे, सबके लिए बातें करना सर, ये बातें तो बड़ी हसीन है, बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अट्रैक्ट करती हैं बातें, तो लेकिन बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, अब ये परसों से 20 अक्टूबर से नेशन वाइड पीडीएम और पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, वो भी निकलेंगे, लोगों को, आवाम को लेकर निकलेंगे और सिर्फ महंगाई के ऊपर जोर है। तो आप लोग क्या कुछ थोड़े से, क्योंकि एक मामला तो जो वो है वो जिस पर शोर बहुत मचा हुआ था वो तो अब सेटल हो गया, ऑलमोस्ट सेटल हो चुका हुआ है कि जी एक पेज नहीं है और एक पेज फट गया है, लेकिन वो सबको नजर आ गया कि एक पेज ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खुर्दनी जो तेल है, पाम ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, उसमें वाकई आपके स्टैटिस्टिक्स सही हैं कि 1 साल पहले $500 फी मैट्रिक टन था, अब $1200 फी मैट्रिक टन है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको परेशानी है कि अब ये यहाँ आवाम को आप बता सकेंगे कि भाईजान ये हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले तो टाइगर फोर्स भी बनी थी दुकानों के ऊपर छापे मारने के लिए और देखने के लिए कि जनाब महंगाई तो नहीं है, और जो ताजर अगर मतलब ज्यादती कर रहा है तो उसको चेक करते हैं। तो क्या उस तरफ तवज्जो है? सुहेल साहब, बिल्कुल तवज्जो है। आपने कहा जी गवर्नमेंट को क्या परेशानी है, हमें अपोजिशन की कतन कोई परेशानी नहीं है। इस अपोजिशन ने 35-40 साल इस मुल्क पे इक़्तिदार भी किया, अपोजिशन भी की, एक दूसरे को गद्दार भी करार दिया, एक दूसरे को नेशनल सिक्योरिटी का दुश्मन भी करार दिया, एक दूसरे को इंडियन एजेंट भी करार दिया, एक दूसरे की जेलों में जुबानें भी काटी, एक दूसरे की जेल की बैरकों में बिच्छू सांप वो भी छोड़े, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन भी की, और फिर जब इनको बैक वक्त इक़्तिदार से दूरी का मजा चखना पड़ा तो ये इकट्ठे भी हुए और हमने वो सारे रूप देखे कि किस तरह से ये गले फाड़ फाड़ कर कहते थे कि मैंने जरदारी को लाड़काना की लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, हुकूमत को अगर परेशानी है, अगर कोई परेशानी है तो वो कोई चैलेंज है, कोई दुश्वारी है, कोई तकलीफ है जिस पर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर से लेके मैं रुकन असेंबली हूँ, मुझ तक अगर कोई शख्स मुतरद्दिद, परेशान और मुतफक्किर है, वो पाकिस्तानी कौम की इस महंगाई से जान छुड़ाने के लिए परेशान, जितने मैयर्स हैं गवर्नमेंट का जितना प्लान है, और आप आने वाली वीक में देखेंगे इंशाल्लाह कुछ फूड आइटम्स पे हम सिलेक्टिव सब्सिडी देने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इनको हर मैदान में इनका मुकाबला किया जाए। ये जिस दुनिया में रहते हैं, जिन ख्यालों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, और जिस तरह से ये कौम को डी-ट्रैक करना चाहते हैं, कौम ने पहले भी इनके फर्स्ट फेज को मुस्तरद किया, इनका ये फेज भी मुस्तरद होगा। चले, मैं चाहूंगा कि मैं जरा आजिज धामरा साहब की तरफ चला जाऊं। आजिज धामरा साहब, आपने अब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लिया है, उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स तो शेयर नहीं किए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये फिनोमेना ऐसा नहीं है, दुनिया भर में है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब की एक अलग यकीनन वो इंडिपेंडेंटली पीपल्स पार्टी को लेकर आगे चलेंगे, लेकिन कहा यह जाता है कि जी बहुत एलीट क्लास है अपोजिशन की। अगले दिन शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि ये खुद तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर निकल पड़ेंगे, हालात कुछ ख़राब हैं, आज भी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला हुआ, तो इस पर मतलब वो कहते हैं कि जी खुद तो करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं और लाखों रुपए के जूते, और फिर आवाम को जो है आप सड़कों पे निकालेंगे।
देखिए समीर साहब, अभी जो गुफ्तगू मैंने सुनी है पीटीआई की, वही अपनी ढिठाई के साथ, डगर के साथ खड़े हैं। और आपने पहले ये कहा था कि अपोजिशन पार्टी कोई सजेशन क्यों नहीं देती, तो इन हुक्मरानों को देगी जो आज भी कौम को सुनामी, महंगाई की सुनामी में डुबो डुबो कर, एक एक फर्द को डुबो डुबो कर, और फिर भी ढिठाई के साथ कहती है कि हालात बिल्कुल ठीक है। इनको फिक्र है तो सिर्फ अपोजिशन की फिक्र है। इनको सिर्फ फिक्र है कि जी अपोजिशन पे लोग जो है वो नाला है, वो नहीं निकलेंगे। चलो अपोजिशन से कौम नाला है, तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ। देखिए माजी में जो हुक्मरान थे वो आज आपके साथ हैं। शेख रशीद कौन है, फहमीदा मिर्जा साहिबा कौन है, खुसरो बख्तियार कौन है, शौकत तरीन कौन है। तो इन बातों को छोड़ दें कि वही चेहरे आपके पास भी अभी बैठे हैं। मैं आज पीटीआई को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप हमारी फिक्र ना करें, चलो हम निकलेंगे, लोग हमारा साथ नहीं देंगे क्योंकि ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज नहीं है। वो कि आपकी बात से आपके घर वाले भी इत्तेफाक नहीं कर रहे होंगे, मगर मैं आपको एक और मशवरा देना चाहता हूं, अगर वो बात आपने कर दी पीटीआई ने, तो मैं भी आके इन्हीं टॉक शो में आके उनको सलूट करूंगा। आज के बाद पीटीआई टॉक शो में प्रोग्राम नहीं करेगी, नहीं आएंगे। ये बाजारों में, गलियों में, बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे और लोग इनको हार पहनाते नजर आएंगे, और वहां पर आप कैमरामैन भेजिएगा और बाजारों से इनके प्रोग्राम रिकॉर्ड कराइएगा, तो हम भी कहेंगे कि जी ग्राउंड पे कोई ऐसी चीज नहीं है, अपोजिशन खामखा तंग कर रही है। सही, चलें, ऑपोजिशन खामखा तंग कर रही है ये भी हम पूछ लेंगे। अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद राना एहसान अफजल साहब से भी पूछेंगे कि स्टैटिस्टिक्स तो हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिए हैं, क्या पीडीएम वाकई, जो कि इल्ज़ाम इस वक्त लगाया जा रहा है कि जो पीडीएम की भी लीडरशिप है बहुत एलीट क्लास है, तो वो ख़ुद तो मज़े से गाड़ियों में आएंगे, तो अवाम इन हालात में जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए ज़्यादा निकलने की कोशिश करेगी कि मजदूरी कर ले, वो ऑपोजिशन की लीडरशिप के पीछे क्यों निकलेगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोड्यूसर साहिबा, अगर प्लीज काइंडली शहबाज शरीफ साहब का जो शॉर्ट जो कि उन्होंने कुछ याद दिलाने की कोशिश की, वो जरा क्विकली सुनवा दें ताकि फिर मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ चलूं। आजिज धामरा साहब जी, याद दिलाया कुछ शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को। देखिए इनको याद नहीं पड़ेगा ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी जो पीटीआई का मौकूफ आपने सुना है, जिस गुरूर की डगर पे बैठ के ये कहें कि ग्राउंड पे कुछ नहीं है, तो मैंने तो कहा है कि आज के बाद पीटीआई अवामी बाजारों में बैठ के कैमरामैन के सामने प्रोग्राम करेगी, फिर आपको हम भी मानेंगे कि जी अपोजिशन जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, अवाम तो हमें पीछे लगेगी नहीं हमारे। तो आज के बाद पीटीआई अवामी बाजारों से प्रोग्राम करे और इनसे ये पूछे कि आपकी इकोनॉमी जो है, ये ग्रोथ, जो जीडीपी ग्रोथ कर गई, जिस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ करे उस मुल्क में इस तरह महंगाई होती है। दरअसल ये गलत कोट कर रहे हैं। जीडीपी को इन्होंने पता क्या समझा हुआ है? जीडीपी को इन्होंने समझा हुआ है गैस, डीजल, पेट्रोल की प्राइसेस में जो ग्रोथ हो रही है, इजाफा हो रहा है, ये उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो ग्रोथ कर रही है। भाई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ग्राउंड पे आपको जो आवाजें हैं, आप उनको जानबूझ के सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी है। पाकिस्तान के वजीर खजाना, 5 वजीर खजाना आपने चेंज किए, कौन सी अपोजिशन की जमात के कहने पे चेंज किया आपने? इकोनॉमी किसको ठीक करनी है? सही, वो हुकूमत ने बिल्कुल सही करनी है। बिल्कुल। राना एहसान अफजल साहब, आप भी कुछ इस पर फरमा दें, जो एक तो शहबाज शरीफ साहब ने याद कराया और दूसरा शेख रशीद साहब ने कहा कि मरियम नवाज ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़े मारना शुरू किए हुए हैं, पहले भी हुकूमत उन्हीं की वजह से गई थी। देखिए, कुल्हाड़े तो अवाम के ऊपर पीटीआई मार रही है, और जो शहबाज शरीफ ने बातें की वो सच की कि इन्होंने जो जो कहा, ऑपोजिशन को कोसा, आज इनके आगे वही चीजें आ रही हैं और इनके पास जवाब नहीं है। जब पेट्रोल हमारे टाइम पे 70 रुपए का था तो हम भी यही कहते थे कि ये पूरे रीजन में सबसे सस्ता है, आप मुआयना कर लें, आप कंपैरिजन कर लें, तो तब ये कहते थे कि ऐसे ना करें, इसको और सस्ता कर दें। आज वही जो है उसका बयानिया है कि रीजन में सस्ता है, तो आज ये किस तरीके से उसको डिफेंड करेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि ये गवर्नमेंट जो है, इसके पास कोई विजन नहीं है आगे का।
इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, दे डू नॉट हैव अ टीम, और हमें नहीं पता हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि ऑपोजिशन इनको रोके, अवाम को हकायक बताए। और देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आज हमाद अजहर साहब जो हैं वो तारीफें कर रहे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो ऑर्डर किया है वो हमें 8 से 10 डॉलर के अंदर हमने खरीद लिया, और एवरेज हमारी $13 MMBTU के ऊपर हम परचेज कर रहे हैं। ये वही कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमने किए थे, जिनके ऊपर ये क्या कहते हैं, इन्होंने इल्जामात लगाए, और सवा तीन सालों में इन्होंने ना टर्मिनल ऐड किया और ना ही इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो अब किया है वो अगले साल से वो आना शुरू होगा। आज ये $25 पे भी खरीद रहे हैं। और यही मिसमैनेजमेंट है कि आप फर्नेस ऑयल के ऊपर आप 300% यानी कि जो है वो इनसार कर रहे हैं, जो कि 5% या 2-3% उससे बिजली बनती थी। आज आप 5 से 10% फर्नेस ऑयल के ऊपर इनसार कर रहे हैं और एलएनजी को नहीं चला रहे, क्योंकि आपने एलएनजी की टाइमली और बेहतर प्रोक्योरमेंट नहीं। बिल्कुल, मेरे पास तो ये भी इतलात थी राना एहसान साहब के जामशोरो पावर प्लांट को बंद करने के लिए का जोर डाला जा रहा था, और हुकूमत की तरफ से कि जी जब ये, और कैपेसिटी चार्जेस भी नहीं दे रहे थे, जिसके ऊपर वो अब केस चल रहा है, उनका लिटिगेशन होगी। नदीम कुरैशी साहब, योर टेक, अवाम जो है वो क्यों आपकी बात माने और क्यों आपकी बात सुने? देखिए जमीर अख्तर साहब, आवाम की मुश्किलात 100% एक ग्राउंड रियलिटी है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि जी आवाम हमारी बात सिर्फ इस वजह से माने कि हम गवर्नमेंट में हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारी बात माने कि हमारे पास आज तकाबुल करने के लिए जदीद मीडिया मौजूद है, हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, हम इंटरनेशनल हालात से वाकिफ हैं, आगाह हैं। आप पड़ोसी मुल्क का टीवी उठाकर देखें, उनके चैनल देखें, पूरी इंसानियत को, मैं इंसानियत का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर महज़ब दौर में, जदीद दौर में और डेवलपमेंट के और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आम आदमी परेशान है, तो ये पूरी इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। आज पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, हर जगह हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बदतरीन क्राइसिस का शिकार है। और मैं आपको अर्ज कर दूं, जो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, जो लोग इसको अपने सियासी लाइफ लाइन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये हमें तो कहते हैं कि जी आप ये कहा करते थे और आज आप देखें आप क्या कह रहे हैं। इनको भी ये बात याद रखनी है कि जितना इसको एंजॉय कर रहे हैं, ये भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है। नदीम कुरैशी साहब, एक छोटी सी बात, इजाजत दें, मेरे पास टाइम कम है, तासर दे रहे हैं कि ये दुनिया भर में हो रहा है। इसका आप मैं जितनी मीडिया है उसको कहता हूं, आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब से पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को कहे 3.4% होगी और इंडिया को कहे 8.5%। मैं बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, दुनिया के हालात नहीं है भाई, बिल्कुल ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क लगा हुआ है। इन्फ्लेशन के पाकिस्तान में राना एहसान अफजल साहब प्लीज, बाकी दुनिया में नहीं है। 30 सेकंड है, मैं नदीम कुरैशी साहब से, खुदा के वास्ते आवाम को गुमराह ना करें। राना एहसान साहब प्लीज, माजरत से, राना नदीम कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब, हकायक को नहीं तस्लीम कर रहे, आप झूठी बातें कर रहे हैं। राना साहब प्लीज, इसलिए कोई करेक्शन भी नहीं आ रहा। राना साहब आपका मौकफ आ चुका है। नदीम कुरैशी साहब 30 सेकंड, सॉरी प्लीज जरा कंक्लूड कर दें। देखिए, मैं पूरी कौम से ये अपील करूंगा कि आपने इन नौसरबाजों की बातों में नहीं आना। ये नौटंकी जो खेल रहे हैं, 35 साल कौम ने इनकी नौटंकी भुगती है। ये बिलियन रुपीज के एसेट रखने वाले, ये अरबों रुपए के साथ रखने वाले इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। ये गरीब के हालात को ठीक करने की बजाय, मैंने कितना अपना क्वेश्चन किया, ये अल्टरनेट हल दें, ये फ्लोर ऑफ द हाउस को अल्टरनेट हल दे कि जी ये तरीका गवर्नमेंट इख्तियार करे, इस तरह चीजें ठीक हो सकती है। इनके पास कोई हल नहीं है। ये वो नौसरबाज है जिन्होंने इस मुल्क को 35 साल कानून की छतरी तले लूटा। इन्होंने इसकी मुल्क के इख्तियार को सिर्फ अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। आज ये मुश्किल हालात है, ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो लीडर इस मुल्क को लीड कर रहा है, उसका कोई बैरून मुल्क एजेंडा नहीं है, उसने कोई पाकिस्तान से असासे बाहर मुंतकिल नहीं किए। ये मुश्किलात पूरी दुनिया के सामने है। मेरे प्रोग्राम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, राना एहसान अफजल साहब और आजिज धामरा साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।